हरिओम सभी को। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 12 का हमने आधा पिछले वीडियो में पढ़ा था और आधा छोड़ दिया था, आधा इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। हे मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश भी आता जाता दिखता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं दिखता कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजते और मिट जाते हैं, उसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं, वैसे ही यह शरीर इसकी आस्था करना योग्य नहीं। यह अत्यंत नाश रूप है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही शरीर भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए इसकी मैं आस्था नहीं करता, इसका अभिमान मैंने त्याग दिया है। जैसे कोई सूखे तृण को त्याग देता है, वैसे ही मैंने अहम ममता त्यागी है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का निमित्त है। यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य है। जैसे लकड़ी जलाने के सिवाय और काम में नहीं आती, वैसे ही यह शरीर भी जड़ और गूंगा जमाने के अर्थ है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञानाग्नि से जलाया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ है, और जिसने नहीं जलाया उसने परम दुख पाया है। हे मुनीश्वर, ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है, ना इसका मैं हूँ, ना मेरा यह है। अब मुझको कामना कोई नहीं, मैं निराशी पुरुष हूँ और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद पाऊँ। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है, वह परमानंद रूप है, और जिसको देह का अभिमान है, वह परम दुखी है। जितने दुख हैं वे शरीर के संयोग से होते हैं। मान अपमान, जरा मृत्यु, दंभ भ्रांति, मोह शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से होते हैं। जिनको देह में अभिमान है उनको धिक्कार है, और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है, वैसे ही देहाभिमान में सर्व आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं है, वह मनुष्यों में उत्तम और वंदना करने के योग्य है। ऐसे को मेरा भी नमस्कार है, और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मान सरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही जहाँ देहाभिमान नहीं रहा, वहाँ सर्व संपदा आ रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक वैताल कल्पता है और उससे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बताई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच वे शरीर के संयोग से होते हैं। मान अपमान, जरा मृत्यु, दंभ भ्रांति, मोह शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से होते हैं। जिनको देह में अभिमान है उनको धिक्कार है, और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है, वैसे ही देहाभिमान में सर्व आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं है, वह मनुष्यों में उत्तम और वंदना करने के योग्य है। ऐसे को भी मेरा भी
नमस्कार है और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मानसरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही जहाँ देहाभिमान नहीं रहा वहाँ सर्व संपदा आ रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक वैताल कल्पता है और उससे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बताई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था, उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, फिर अंकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में बैताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। जैसे प्रकाश से अंधकार नाश हो जाता है, वैसे ही विचार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है वह जल के प्रवाह की नाई है, स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं, वे महामूर्ख हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही यह जगत मिथ्या है। जो उसको सत्य जानता है वह अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा उसको भोग की इच्छा भी नहीं रहेगी। इससे मैं निराश हूँ और मुझे परम पद की इच्छा है, जिसके पाने से फिर संसार समुद्र की प्राप्ति ना हो। सर्ग 12 समाप्त हो गया। हरिओम सभी को।